बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल DML सॉल्यूशंस और मैं हूं डॉक्टर इसार मराना। आज का टॉपिक बड़ा अहम है। पाकिस्तान में बढ़ती हुई ये बीमारी है। मुझे काफ़ी शहरों से इसकी कॉलें आती रहती हैं मेरे दूसरे चैनल पर कि हमें लाइपोमा का मसला है, गिल्टियों का मसला है जिस्म पर। ये इंतहाई अहम टॉपिक है जो आपको भी मैं बयान करके बताना चाहता हूँ कि गिल्टियों की कंडीशंस क्या है, उसकी इकसाम क्या है, होने की वजूहात क्या है और उसका ट्रीटमेंट क्या है। यह मुकम्मल तौर पर वीडियो देखिएगा, बड़ी अहम वीडियो है। मौजूदा दौर के अंदर अगर हम कोई भी बीमारी ऐसी हो जिसको हम कंट्रोल नहीं करते, रोकने की कोशिश नहीं करते, तो वो बीमारी बढ़ जाती है। अब बजाय इसके कि बीमारी बढ़ाई जाए फिर उसका इलाज करवाया जाए, आपको जब भी बीमारी कोई शुरू होती है फौरी तौर पर ट्रीटमेंट की तरफ जाएं। ट्रीटमेंट इज द बेस्ट सोल्यूशन कि आपका कोई भी मसला ना बढ़े। गिल्टियाँ जो है इसमें मुख्तलिफ किस्म की होती हैं। आम तौर पर जो ज़्यादा गिल्टियाँ पाई जाती हैं वो किसी भी जगह पर आपकी चर्बी इकट्ठी हो जाती है और वो उसको गिल्टी बना देती है। सेकंड चीज़ लाइपोमाज है। लाइपोमा भी गिल्टी की ही एक कंडीशन है, लेकिन इसके अंदर जो मलिग्नेंट होता है वो हार्ड होता है और उसका जो साइज़ है वो दिनों के अंदर बढ़ता है और इसका साइज़ काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, जबकि जो चर्बी की गिल्टी है उसका साइज़ इतना ज़्यादा नहीं बढ़ता। खतरनाक जो गिल्टियाँ हैं उनके अंदर मलिग्नेंट होते हैं। मलिग्नेंट क्या है? वो कार्सिनोमा के सिम्टम्स होते हैं। उसके अंदर कार्सिनोमा क्या है? कार्सिनोमा को हम कैंसर की कंडीशन कह सकते हैं कि ये कैंसर की एक कंडीशन है। गिल्टियाँ जो हैं जिनको हम आमतौर पर सिस्ट से याद करते हैं, मलिग्नेंट कहते हैं, ये कैंसर की गिल्टियाँ होती हैं। मरीज के अंदर कैंसर फैल रहा होता है, उसमें गिल्टियाँ बढ़ रही होती हैं, उनकी तादाद बढ़ रही होती है और ये जो गिल्टियाँ हैं पेन की करती हैं। जो भी गिल्टियाँ पेन नहीं करती वो नुकसानदेह नहीं है, जो गिल्टियाँ पेन करती है उनका नुकसान भी ज़्यादा होता है। तो ये कंडीशन है गिल्टियों की और उसकी इकसाम की। अब हम मेडिकल टेस्ट के तौर पर गिल्टी को कैसे जांचते हैं कि ये गिल्टी किस चीज़ की है। इसके लिए हम देखते हैं कि बायोप्सी करवाई जाती है सिस्ट की। बायोप्सी करवाने के बाद हमें पता चलता है कि ये गिल्टी किस चीज़ की है। बायोप्सी होता है आपकी गिल्टी के अंदर से फ्लूइड लिया जाता है या उस गिल्टी का कोई ना कोई पीस लिया जाता है जिसकी बायोप्सी की जाती है और उसके बाद बताया जाता है कि ये गिल्टी किस चीज़ की है, ये क्यों हो रही है। ये तो हो गई चीज़ इसकी अलामात, गिल्टियों की इकसाम। अब मेन मसला इसके ट्रीटमेंट का है। पाकिस्तान के अंदर आमतौर पर जो देखा गया है, आज जिस मर्जी बड़े हॉस्पिटल में चले जाएं, जहाँ पे मर्जी चले जाएं, जहाँ भी सिस्ट होगी आपको डॉक्टर यही कहेंगे इसको ऑपरेट के जरिए निकाला जाए। ऑपरेट के जरिए निकालना ये कोई मसले का हल नहीं है। गिल्टियों का इलाज जो नेचुरल ऑफ क्योर होम्योपैथिक तरीका इलाज में है, बड़ा बेहतरीन इलाज है। गिल्टियों के इलाज के लिए सबसे पहली मेडिसिन सल्फर है। सल्फर 30 ताकत के अंदर। इसमें हम कंपाउंड मेडिसिन इस्तेमाल करवाते हैं 3 किस्म की। 3 अद्वियात हैं जिससे गिल्टियाँ रिमूव होना शुरू हो जाती हैं। 1 महीना कम अज़ कम इस्तेमाल लाजमी करनी चाहिए। उससे आपको आइडिया होगा कि आपकी जो सिस्ट है उनका जो हुजम है, उनकी माहियत है, वो डाउनवर्ड की तरफ जा रही है कि नहीं जा रही। पहली मेडिसिन सल्फर 30 ताकत में, दूसरी मेडिसिन हेपर सल्फ 30 ताकत में और तीसरी मेडिसिन जो है वो सिलिशिया है। ये भी 30 ताकत के अंदर हम इस्तेमाल करवाते हैं। ये तीनों अद्वियात जो है इनके 10-10 कतरे सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करने से आपकी जो गिल्टियाँ हैं वो ख़त्म होना शुरू हो जाती हैं। ख़त्म कैसे होंगी कि पहले वो रेड्यूस होती है, रेड्यूस होते होते वो ख़त्म हो जाती हैं। तो ये था आज हमारा छोटा सा टॉपिक सिस्ट के हवाले से। आपका कोई सवाल हो या कमेंट हो, कमेंट बॉक्स में लाजमी करें या मुझे कॉल करें, व्हाट्सअप करें। इंशाल्लाह मुकम्मल तौर पर आपकी रहनुमाई की जाएगी। इसके अलावा कोई भी आपका सवाल हो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, रहनुमाई इंशाल्लाह आपको दी जाएगी। अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। जाने से पहले हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद इंफॉर्मेटिव जो वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मौसूल होते रहें। डॉक्टर इसार मराना को इजाज़त दें। डॉक्टर इसार मराना, DML सॉल्यूशंस। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।